रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो। मैं वापस आ गया। सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की। दोस्तों, वैसे तो आपने कई बड़े बजट की फिल्में देखी होंगी जिनको बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए इतने बड़े, विशाल और रियल सेट इसके पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए नहीं बनाए गए थे। हम बात कर रहे हैं सलमान खान की साल 2015 में आई फिल्म प्रेम रतन धन पायो के बारे में, जिसके छोटे से छोटे सीन और इसके गानों के लिए भी बहुत बड़े और विशाल सेट बनाए गए थे। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फिल्म बनाने में जो लाइटिंग बस का खर्च है वो लगभग 15 करोड़ रुपए आया था। और वाकई में ये सारी चीजें फिल्म देखते टाइम पर समझ में भी आती हैं, जहां इसके एक एक झूमर, इसकी एक एक लाइटिंग और दीवारों के ऊपर चिपकाए गए शीशे, इसके ऊपर की गई कलाकारी और इसके पर्दे तक ऐसा लगता है कि मानो हमसे बातें कर रहे हों। इसके लिए मुंबई से लगभग 60 किलोमीटर दूर करजत के एनडी स्टूडियो में बिल्कुल एक रियल का शीश महल बनाया गया था, जिस शीश महल को बिल्कुल रियल कांच से बनाया गया था। और इसको बनाने में हर छोटे और बड़े शीशों को मिलाकर टोटल लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा शीशों का यूज हुआ था, जिसको बनाने में 300 कुशल कारीगर 3 महीने तक दिन रात इसके ऊपर काम करते रहे थे। और तब जाकर करोड़ों की लागत का ये शीश महल इसमें हमें देखने के लिए मिला था, जो फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद भी नहीं तोड़ा गया। और आज भी करजत के एनडी स्टूडियो में ये शीश महल बना हुआ है और अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो इसको आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा इसमें सलमान खान की जो बड़ी सी हवेली हमें देखने के लिए मिलती है, उसका भी पूरा का पूरा रियल सेट करजत के स्टूडियो में ही लगाया गया था, जो पूरा का पूरा महल जैसा सेट लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया गया था। और प्रेम रतन धन पायो के पहले इतने बड़े एरिया में इतना बड़ा सेट किसी भी फिल्म के लिए नहीं लगाया गया था। इसके अलावा सलमान खान और सोनम कपूर के ऊपर फिल्म का एक बेहतरीन रोमांटिक गाना जलते दिए शूट किया गया था। इस गाने के लिए भी ये पूरा का पूरा अलग से सेट बनाया गया था और पर्टिकुलर इस गाने को शूट करने के लिए लगभग 5 क्विंटल फूल मंगाए गए थे। और इस गाने के लिए फिल्म के सेट पर असली में लगभग 7000 से भी ज्यादा दिए जलाए गए थे। फिल्म के सेट पर ये सारे दिए लगभग 150 लोगों ने मिलकर जलाए थे और पूरा गाना शूट हो जाने तक भी 150 लोग यहाँ पर मौजूद थे कि अगर कोई दिया बुझ जाता है तो वो जाकर तुरंत उसको फिर से जलाएंगे। इसके एक सीन में सलमान खान हमें अपनी बहनों के साथ में एक ग्रीन कलर की शेरवानी पहने हुए नजर आते हैं। इस शेरवानी के ऊपर असली सोने की कढ़ाई की गई थी और इसमें यूज किए गए बटन भी सोने के थे और मात्र इस शेरवानी बस की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए थी। तो फिल्म प्रेम रतन धन पायो को इतने बड़े लेवल पर बनाया गया, जहां लगभग 50 से भी ज्यादा एक्टर और 500 से भी ज्यादा क्रू मेंबर्स पूरी फिल्म के लिए लगभग 200 से भी ज्यादा दिनों तक शूटिंग करते रहे थे। लेकिन इतनी महंगी फिल्म होने के बावजूद भी आखिर क्यों सलमान खान ने इसके लिए 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया था? प्रेम रतन धन पायो से जुड़ी ऐसी तमाम बातें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। इतनी एडवांस, बोल्ड और चकाचौंध भरी जिंदगी में आज भी जब फैमिली ड्रामा फिल्म देखने का मन करता है तो सबसे पहले सूरज बड़जात्या के द्वारा बनाई गई फिल्में ही दिमाग में आती हैं, जिनमें मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और विवाह जैसी फिल्में शामिल हैं। जिन फिल्मों में फैमिली वैल्यू, प्यार और अपनापन इतना कूट कूट कर भरा है कि वाकई में आपको अपनी फैमिली की वैल्यू समझ में आती है और एक हरे भरे परिवार में सबके साथ रहने का असली मोल पता चलता है। और वाकई में अगर परिवार के लोगों के बीच में प्यार और अपनापन है तो वही असली कमाई है। प्रेम रतन धन पायो रिलीज हुई थी 12 नवंबर 2015 को दिवाली के वीकेंड में, दिवाली के एक दिन बाद। और फिल्म रिलीज होने के पहले इसके गाने चारों तरफ धूम मचा रहे थे और इसको लेकर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि एक तो ये सलमान खान और सूरज बड़जात्या की साल 1999 में आई फिल्म हम साथ साथ हैं के लगभग 16 साल बाद आई फिल्म थी। सूरज बड़जात्या ने सलमान खान को 1989 में उनके करियर की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया दी थी। दोस्ती का कुछ मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। जिसके बाद सलमान खान उस समय रातों रात स्टार बन गए थे। आगे चलकर इन दोनों ने साथ में हम आपके हैं कौन बनाई, जो मैंने प्यार किया से भी बड़ी हिट थी। और आगे चलकर हम साथ साथ हैं बनाई, जो भी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर रही थी। यहाँ तक कि सलमान खान का जो पॉपुलर नाम है प्रेम, जो हमें कई और फिल्मों में भी सुनने के लिए मिला, वो सूरज बड़जात्या ने ही दिया था। और उनकी इन सारी फिल्मों में सलमान खान का नाम प्रेम ही रखा गया था। प्रेम नाम सलमान खान को भी इतना पसंद आया और उनके ऊपर इतना सूट हुआ कि उन्होंने अपने करियर में 15 फिल्में ऐसी की जिनमें उनका नाम प्रेम रखा गया था। सूरज बड़जात्या ने ही फिल्म की कहानी लिखी थी, डायलॉग्स लिखे थे और इसका डायरेक्शन किया था। और उनकी होम प्रोडक्शन कंपनी राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले ही ये बनी थी। और इसमें हमें नजर आए थे सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश, अनुपम खेर, अरमान कोहली, दीपक डोबरियाल और स्वरा भास्कर।
फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था हिमेश रेशमिया ने और फिल्म के सारे गाने सुपरहिट रहे थे। उस समय दिवाली के टाइम पर इसके गानों का क्रेज कुछ ऐसा था कि हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों में, बसों में, ऑटो में, एफएम में, टीवी में, मतलब हर कहीं पर सुनने के लिए मिलते थे। इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 10 गाने रखे गए थे। ये गाने थे प्रेम रतन धन पायो, प्रेम लीला, जलते दिए, आज उनसे मिलना है हमें, जब तुम चाहो, हालो रे, तोड़ तदैया, बचपन कहाँ और मुरली की तानों सी। और उस समय वैसे तो ये सारे ही गाने पॉपुलर हुए थे, लेकिन इसका टाइटल सॉन्ग प्रेम रतन धन पायो तो हर कहीं पर सुनाई दे रहा था, जहां इसके बहुत ही यूनिक स्टेप के ऊपर लड़कियां हर कहीं पर डांस करती हुई नजर आ रही थीं। इन गानों के बेहतरीन और मीनिंगफुल लिरिक्स लिखे थे इरशाद कामिल ने और आवाजें थीं अमन त्रिखा, पलक मुच्छल, शान, हिमेश रेशमिया, नीरज श्रीधर, नीति मोहन और हर्षदीप कौर की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो इसका बजट रखा गया था लगभग 180 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने नेट कलेक्शन किया था लगभग 210 करोड़ रुपए और ग्रॉस कलेक्शन था 310 करोड़ रुपए। तो वहीं वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 405 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और प्रेम रतन धन पायो इस साल आई एक सुपरहिट फिल्म रही थी, जिसको लगभग 5000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 2,27,00,000 लोग आए थे। और प्रेम रतन धन पायो 2015 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में दूसरे नंबर पर रही थी। 2015 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नज़र डालें तो इस साल सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने। इसके बाद दूसरे नंबर पर थी प्रेम रतन धन पायो, तीसरे नंबर पर थी बाजीराव मस्तानी, चौथे नंबर पर थी तनु वेट्स मनु रिटर्न्स और 5वें नंबर पर थी दिलवाले। प्रेम रतन धन पायो को IMDb पर 24,000 से भी ज्यादा लोगों ने 4.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है, जो अगर देखा जाए तो काफी कम है। शायद मॉडर्न लोगों को ये फैमिली ड्रामा फिल्म उतनी पसंद नहीं आई होगी। एक्चुअली प्रेम रतन धन पायो की कहानी का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो सूरज बड़जात्या ने 1993 और 94 के आसपास ही लिख लिया था और इस बात का जिक्र सूरज बड़जात्या ने खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा कि उस समय इसको बनाने में बजट बहुत ज्यादा लगना था, इस वजह से उस समय ये फिल्म नहीं बन पाई और आगे चलकर वो हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और विवाह जैसी फिल्में बनाने में बिजी हो गए। तो फाइनली लगभग 22 साल बाद उसी बेसिक आइडिया के ऊपर उन्होंने ये फिल्म बनाई है और इसमें लीड एक्टर के तौर पर सूरज बड़जात्या की पहली और आखिरी पसंद सलमान खान ही थे। यहाँ तक कि सलमान खान को ही ध्यान में रखकर उन्होंने ये पूरी कहानी लिखी थी। लगभग 2011 में उन्होंने इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखना शुरू किए और ये लगभग 2 साल में कंप्लीट हो पाई। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के लगभग 1000 दिन पहले से ही इसके प्री प्रोडक्शन के ऊपर काम होना शुरू हो गया था। हालांकि पहले फिल्म का जो टाइटल है वो प्रेम रतन धन पायो नहीं बल्कि बड़े भैया रखा जाने वाला था। यहाँ तक कि पहले बड़े भैया टाइटल के नाम से ये फिल्म अनाउंस भी हुई थी, लेकिन आगे चलकर सूरज बड़जात्या को लगा कि उन्हें अपनी पिछली फिल्मों के जैसे ही इसके टाइटल को थोड़ी बड़ा रखना चाहिए और काफी सोच विचार करने के बाद में उन्होंने इसका टाइटल बड़े भैया से बदलकर प्रेम रतन धन पायो रखा था। और मजे की बात तो ये है कि जब सूरज बड़जात्या सलमान खान के घर उन्हें फिल्म का ये टाइटल बताने के लिए गए तो पहले तो सलमान खान 1 मिनट तक तो सूरज बड़जात्या को देखते रहे और उनसे कहा कि आज के टाइम पर ऐसे टाइटल आखिर कौन पसंद करेगा। लेकिन सूरज बड़जात्या ने उन्हें समझाया और बोला कि यह टाइटल फिल्म की थीम के हिसाब से बहुत अच्छा होगा। तो सलमान खान ने उन्हें जवाब दिया कि अगर उनकी जगह पर कोई और डायरेक्टर उनके पास में इस तरह के टाइटल वाली फिल्म लेकर आता तो वो उसको अपने घर से बाहर फेंकवा देते। लेकिन अगर सूरज बड़जात्या ने अपनी फिल्म का ये टाइटल सोचा है तो कुछ सोच समझकर ही सोचा होगा। हालांकि स्टार्टिंग में तो सूरज बड़जात्या ने जितने लोगों को भी अपनी फिल्म का टाइटल बताया उनमें से ज्यादातर लोगों को तो ये लगा कि ये टाइटल शायद लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन सूरज बड़जात्या अपनी बात पर अड़े रहे और बाद में फिल्म का टाइटल यही रखा गया। इसके अलावा सलमान खान के अपोजिट इसमें अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा, करीना कपूर, डेजी शाह और दीपिका पादुकोण को लेने के बारे में प्लान किया जा रहा था, लेकिन बाद में फाइनली इसमें सलमान खान के अपोजिट सोनम कपूर को साइन किया गया। एक्चुअली सूरज बड़जात्या ने उस समय सोनम कपूर की फिल्म रांझना देखी थी, जिसमें उन्हें उनका काम काफी पसंद आया था और उन्हें लगा कि एक प्रिंसेस के तौर पर सोनम कपूर का ये एटीट्यूड काम आएगा और उन्होंने इसमें सोनम कपूर को साइन किया। हालांकि सोनम कपूर सलमान खान से उम्र में लगभग 20 साल छोटी थीं और इसके पहले ये दोनों साथ में साल 2007 में आई फिल्म सांवरिया में भी एक साथ नजर आ चुके थे। हालांकि इसमें सोनम कपूर की जोड़ी रणबीर कपूर के साथ में थी और सलमान खान स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे और उस समय सोनम कपूर ने अपने इस किरदार को तैयार करने के लिए अपना काफी वजन कम किया था। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें सलमान खान की बहन चंद्रिका सिंह के रोल में किसी एक्ट्रेस को साइन करने की। एक्चुअली इसमें सलमान खान की बहन वाले रोल में पहले कई एक्ट्रेसेस को इसके लिए अप्रोच किया गया, लेकिन कोई भी सलमान खान की बहन बनने के लिए तैयार नहीं थी
और उनमें से ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि उन्हें सलमान खान की एक्ट्रेस बनाया जाए। यहाँ तक कि एक टाइम पर इसमें सलमान खान की बहन वाले रोल में सूरज बड़जात्या की पिछली फिल्म विवाह में नजर आने वाली अमृता राव को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन बात नहीं बन पाई और बाद में फाइनली सलमान खान की बहन के तौर पर इसमें स्वरा भास्कर को साइन किया गया। इसमें स्वरा एक्टिंग बेहतरीन थी और इमोशनल सीन्स को भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया था। इसके अलावा इसमें सलमान खान की एक और छोटी बहन जो हमें फुटबॉल खेलती हुई नजर आती हैं, उस रोल के लिए पहले सलमान खान के साथ में बजरंगी भाईजान में नजर आने वाली हर्षाली मल्होत्रा को साइन किया गया था। यहाँ तक कि उस समय फिल्म के लिए हर्षाली मल्होत्रा के कुछ फोटो भी शूट किए गए थे, लेकिन उसी समय हर्षाली मल्होत्रा बजरंगी भाईजान में भी काम कर रही थीं और उस समय उनकी पढ़ाई का भी काफी लॉस हो रहा था। इस वजह से उनकी मां ने यह डिसाइड किया कि हर्षाली मल्होत्रा एक ही फिल्म में काम करें और उन्होंने अपनी ये बात सलमान खान को बताई और सलमान खान ने कहा कि चलो ठीक है, वो बजरंगी भाईजान में ही काम करें और बाद में इस रोल के लिए आसिका भाटिया को साइन किया गया था। इसके अलावा सलमान खान के स्टेप ब्रदर जिस रोल को नील नितिन मुकेश ने निभाया था, इस रोल के लिए पहले मोहिनीश बहल को अप्रोच किया गया था, जो सूरज बड़जात्या की पिछली फिल्मों मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं में नजर आए थे। और सूरज बड़जात्या ने मोहिनीश बहल को ये कहानी सुनाई, लेकिन मोहिनीश बहल ने कहा कि ये किरदार काफी नेगेटिव है और वो मैंने प्यार किया के अलावा सलमान खान के साथ में पॉजिटिव रोल में ही नजर आए हैं, तो शायद ये नेगेटिव रोल उतना सूट नहीं हो पाएगा। और इस बात पर मोहिनीश बहल और सूरज बड़जात्या की सहमति के बाद वो इससे बाहर हो गए थे। इसके अलावा एक टाइम पर इस रोल के लिए अर्जुन कपूर के नाम के ऊपर भी विचार किया गया, लेकिन रियल लाइफ में अर्जुन कपूर की कजिन सिस्टर सोनम कपूर हैं और फिल्म में उनकी जोड़ी सलमान खान के साथ में है और फिल्म में वो इस किरदार की भाभी बन जाती हैं। इस वजह से सूरज बड़जात्या को लगा कि ये सही नहीं होगा और उन्होंने अर्जुन कपूर को साइन नहीं किया। इसके अलावा एक टाइम पर नील नितिन मुकेश वाला रोल विद्युत जामवाल को भी ऑफर हुआ था, लेकिन उस समय विद्युत जामवाल फिल्मों में सपोर्टिंग रोल प्ले करना नहीं चाहते थे, वो लीड रोल की तलाश में थे। इस वजह से उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था और बाद में फाइनली इस रोल में नील नितिन मुकेश को साइन किया गया। एक्चुअली यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि सलमान खान की जब 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया आई थी, तो इसके एक छोटे से सीन में हमें सलमान खान का बचपन वाला रोल भी देखने के लिए मिलता है। तो एक्चुअली इस रोल के लिए पहले नील नितिन मुकेश को ही अप्रोच किया गया था, जो उस समय बच्चे ही थे, लेकिन उनके पिता ने उस समय इसमें काम करने से मना कर दिया था और बाद में फाइनली नील नितिन मुकेश सूरज बड़जात्या के साथ में पहली बार प्रेम रतन धन पायो में काम कर रहे थे। इसमें नील नितिन मुकेश को काफी तलवारबाजी करते हुए भी दिखाई देना था, जिसके लिए उन्होंने लगभग 2.5 से 3 महीने की ट्रेनिंग ली थी और उन्हें ट्रेंड करने के लिए फॉरेन से ट्रेनर्स बुलाए गए थे। इसके अलावा इसमें विलन वाले रोल में अरमान कोहली को साइन किया गया था, जो लगभग 13 साल बाद फिल्मों में अपनी वापसी कर रहे थे। इसके पहले आखिरी बार वो हमें 2003 में आई फिल्म LOC कारगिल में नजर आए थे और इसके लिए खुद अरमान कोहली सूरज बड़जात्या के पास में गए थे और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उनकी फिल्म में उन्हें कोई भी रोल दे दें। तो उनका लुक देखकर सूरज बड़जात्या को लगा कि चलो ठीक है, वो इसमें विलन का रोल निभा सकते हैं और इस तरह से अरमान कोहली को इसमें बतौर विलन साइन किया गया। हालांकि इसमें भी अरमान कोहली का काम लोगों ने पसंद नहीं किया और इसके बाद वो हमें अभी तक किसी और फिल्म में नजर नहीं आए हैं। इसके अलावा इसमें सलमान खान के साथ में कन्हैया के तौर पर दीपक डोबरियाल को साइन किया गया, जिनका काम सूरज बड़जात्या को तनु बेट्स मनु में काफी पसंद आया था। इसके अलावा अगर आपने गौर किया हो तो इसमें दीप राज राणा सलमान खान के हेड ऑफ सिक्योरिटी बने हुए थे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीप राज राणा ने 26 साल पहले फिल्म मैंने प्यार किया में लीड एक्टर के लिए अपना ऑडिशन दिया था, लेकिन इसमें सलमान खान को साइन किया गया और आगे चलकर दीप राज राणा हमें कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में नजर आए हैं और प्रेम रतन धन पायो में उन्हें हेड ऑफ सिक्योरिटी के तौर पर साइन किया गया। इसके अलावा पहले फिल्म के म्यूजिक कंपोजर के तौर पर सूरज बड़जात्या चाहते थे कि राम लक्ष्मण इसका म्यूजिक कंपोज करें, जिन्होंने सूरज बड़जात्या की मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं का म्यूजिक कंपोज किया था। लेकिन उस समय उनकी तबीयत काफी खराब थी और हेल्थ इशू के चलते वो इसमें काम नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में सलमान खान के रिकमेंडेशन पर हिमेश रेशमिया को इसमें म्यूजिक कंपोजर के तौर पर लिया गया और वाकई में हिमेश रेशमिया ने फिल्म की थीम के हिसाब से इसके लिए बेहतरीन गाने कंपोज किए थे और फिल्म का एक गाना दर्पण बता बचपन कहाँ उन्होंने गाया भी था, जो गाना वाकई में बहुत इमोशनल और बहुत अच्छा था और एक पल के लिए हमें हमारे बचपन में ही वापस ले जाता है। इस गाने को शीश महल में शूट किया गया था और शीश महल में कांच से एक भूल भुलैया भी तैयार की गई थी, जहां फिल्म के क्लाइमैक्स में सलमान खान इस भूल भुलैया में फंस जाते हैं। एक्चुअली सलमान खान ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में इस भूल भुलैया के बारे में बताया कि ये इतनी रियल बनाई थी कि उस समय फिल्म के सेट पर उनका एक बॉडीगार्ड इस भूल भुलैया में लगभग 25 मिनट तक फंसा रहा था
और फाइनली काफी प्रयास करने के बाद भी जब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया तो वो जोर से चिल्लाया और बाद में उसको निकाला गया। इसके अलावा फिल्म में हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है कि ये शीश महल एक वाटरफॉल के ऊपर बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। इस शीश महल का ये पूरा स्ट्रक्चर अलग से बनाया गया था और वाटरफॉल को अलग से शूट किया गया था और बाद में VFX और कंप्यूटर ग्राफिक्स से इन दोनों को मर्ज करके ऐसा दिखाया गया था जिससे ये लग रहा था कि ये शीश महल वाटरफॉल के ऊपर बना है। एक्चुअली आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वाटरफॉल केरला का बहुत ही फेमस अथिरापल्ली वाटरफॉल है, जिस वाटरफॉल पर बॉलीवुड और साउथ की तमाम फिल्में शूट हुई हैं। ये वही वाटरफॉल है जिस पर बाहुबली भी शूट हुई थी। इसके अलावा शाहरुख खान की फिल्म दिल से के भी बहुत सारे सीन इसी वाटरफॉल पर शूट किए गए थे। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन राजस्थान की रियल लोकेशंस जैसे कुंभलगढ़ फोर्ट में, इसके अलावा कई सीन गोंडल और राजकोट में भी शूट किए गए हैं। जैसे इसका जो हालो रे हालो गाना था उसको कुंभलगढ़ फोर्ट पर ही फिल्माया गया है। इसके अलावा इसकी कई लोकेशंस VFX से भी तैयार की गई थीं। जैसे सलमान खान का ये जो बग्घी वाला सीन था इसकी लोकेशंस VFX से ही बनाई गई थी, जहां एक तरफ हमें गहरी खाई नजर आती है तो दूसरी तरफ ऊंचा पहाड़ नजर आता है। एक्चुअली रियल में ये बग्घी एक प्लेन रोड पर ही चल रही थी और VFX से इसमें एक तरफ ये पहाड़ बनाया गया था और दूसरी तरफ ये खाई बनाई गई थी। इसके अलावा प्रेम रतन धन पायो की अगर एक बेसिक कहानी को हम कंपेयर करें तो इसकी कहानी काफी हद तक साल 2012 में आई साउथ कोरियन फिल्म मस्कराडे से मिलती जुलती नजर आती है, जिसमें भी हमें कुछ ऐसे ही डबल रोल देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि इसकी खुद कहानी काफी हद तक 1894 में लिखे गए नोवेल द प्रिजनर ऑफ जेंडा से इंस्पायर्ड है, जिस बेसिक कहानी को आगे चलकर अलग अलग भाषाओं में अपने हिसाब से लोगों ने ढाला है। उस समय इसका केवल म्यूजिक 15 करोड़ रुपए में बेचा गया था और फिल्म की एडवांस बुकिंग उस समय किसी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग थी। उस समय इसके सैटेलाइट राइट्स लगभग 50 करोड़ रुपए में स्टार नेटवर्क ने खरीदे थे। फिल्म प्रेम रतन धन पायो जब रिलीज हुई तो सलमान खान की मां सुशीला चरक खान ने ये फिल्म दुबई में देखी थी और उन्हें ये इतनी ज्यादा पसंद आई कि रात को 2 बजे ही उन्होंने सलमान खान को फोन करके बोला कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। इसके अलावा जब सूरज बड़जात्या ने सलमान खान को ये कहानी सुनाई और सलमान खान इसमें काम करने के लिए तैयार हुए, तब उस समय सलमान खान ने इसके लिए एक भी रुपए चार्ज नहीं किया था। एक्चुअली सूरज बड़जात्या और सलमान खान के बीच में संबंध इतने अच्छे हैं कि ना तो सूरज बड़जात्या ने सलमान खान से पूछा कि वो इसके लिए कितनी फीस लेंगे और ना ही सलमान खान ने सूरज बड़जात्या को बताया कि वो इसके लिए इतने रुपए लेंगे। यहाँ तक कि जब पूरी फिल्म बन गई उस समय तक भी सलमान खान ने इसके लिए 1 रुपए चार्ज नहीं किया। लेकिन बाद में फिल्म के टोटल प्रॉफिट में से लगभग 75 करोड़ रुपए सूरज बड़जात्या ने सलमान खान को दिए थे और ये पैसे उस समय सलमान खान की मार्केट वैल्यू को देखकर दिए गए थे, जबकि सलमान खान ने इसके लिए कोई भी डिमांड नहीं रखी थी। प्रेम रतन धन पायो को आगे चलकर तमिल में मेमारंधन परायो और तेलुगु में प्रेमा लीला के नाम से डब करके रिलीज किया गया था और यहाँ पर इसके तेलुगु वर्जन में सलमान खान के लिए रामचरण ने अपनी आवाज दी थी। प्रेम रतन धन पायो के बाद भी सूरज बड़जात्या सलमान खान को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें सलमान खान हमें शादीशुदा नजर आएंगे। हालांकि इसका अभी टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है और ये कब तक बनेगी इस बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन सूरज बड़जात्या इस कहानी के ऊपर काम कर रहे हैं और वो अपनी कहानी और फिल्म को तैयार करने में काफी समय लेते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई प्रेम रतन धन पायो से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और उस समय आप में से किसी ने इसको अगर सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी ज़रूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।